सारण गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। मैं सुलेमान सर, बायोलॉजी टीचर। बच्चों, आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ क्लास 11th का जो सेकंड चैप्टर है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, जीव में वर्गीकरण। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों ने क्लास 10th में बहुत अच्छा मेहनत किया और पास करके आप लोगों ने 11th क्लास में एडमिशन लिया। बच्चों, आप लोग एक चीज़ मैं पहले बता दूँ कि अगर 11th क्लास 12th क्लास में जाने के बाद अगर आप लोग बायोलॉजी लिए हैं, इसका मतलब कोई ना कोई आप लोगों का कोई टारगेट रहा होगा, कोई ना कोई बच्चों मकसद रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जितने भी सारे बायोलॉजी लोग, मैक्सिमम लोग तो यही चाहते हैं कि हम आने वाले समय में 12 पास करने के बाद मैं नीट का एग्जाम दूंगा या क्या बोलते हैं वो बीसीसी का एग्जाम दूंगा या और भी अदर सीयूईटी का बहुत सारे एग्जाम होते हैं, कंपटीशन होते हैं और मेडिकल के क्षेत्र में आप लोग जाना चाहते हैं। तो बच्चों देखिए, मेडिकल के क्षेत्र में जाने के लिए आप लोग ये तो फैक्ट थी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे ज़्यादा आप लोग को फोकस करना है, क्योंकि यही तीन सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और मेडिकल के किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए बच्चों आप लोगों को सबसे ज़्यादा मेहनत आप लोगों को बायोलॉजी पे करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेहनत नहीं करना है, उसमें भी करना है बच्चों, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं बच्चों बायोलॉजी से। मान लीजिए अगर आप लोग नीट का एग्जाम देते हैं तो बच्चों, तो उसमें आप लोगों का 90 क्वेश्चंस रहता है आप लोगों को बायोलॉजी से, 45 क्वेश्चंस रहता है फिजिक्स और 45 क्वेश्चंस बच्चों रहता है केमिस्ट्री से। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है बायोलॉजी। इनफैक्ट 10th क्लास तक तो अलग अलग नहीं था, एक ही में साइंस के अंदर इंक्लूड था, लेकिन बच्चों 11th क्लास से अब आप लोगों को सेपरेट अलग अलग ये सब्जेक्ट हो जाएंगे, फिजिक्स अलग होंगे, केमिस्ट्री अलग होंगे, बायोलॉजी अलग होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। जो चैप्टर है आपका सेकेंड चैप्टर, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में बच्चों बहुत कुछ नहीं है। दूसरी बात, फर्स्ट चैप्टर खासकर बहुत डिलीट भी कर दिया गया है, बहुत सारे बुक में है भी नहीं वो चैप्टर, इसलिए मैं शुरू किया आप लोगों को सेकेंड से। तो बच्चों चैप्टर क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो बच्चों, इसके नाम में क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मतलब बच्चों क्या आता है, इस पृथ्वी पर जितने भी तरह के लिविंग फॉर्म्स हैं, जो भी जीव हैं, उसको हम लोग वर्गीकरण किस तरीके से वर्गीकृत किए, किस तरीके से उसको क्लासिफाई किए, किस आधार पे हम लोग क्लासिफाई किए। क्योंकि पता है ना बच्चों, आप लोगों को इस पृथ्वी पर लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन डिफरेंट स्पेसीज, अलग अलग तरह के बच्चों प्रजाति, जिसके बारे में हम लोग नॉन है, हम लोग जान चुके हैं। वैसे तो बच्चों साइंटिस्ट का कहना है कि 7 टू 8 मिलियन डिफरेंट प्रजातियां स्पेसीज इस पृथ्वी पर है। आपको पता होगा, या आप लोग पढ़े भी होंगे किताब में, ये 9th क्लास की किताब में लिखा हुआ था। तो अब सोचो बच्चों कि साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि 7 टू 8 मिलियन स्पेसीज होने की संभावना है इस पृथ्वी पर। उसमें से बच्चों 1.7 टू 1.8 मिलियन के बारे में हम लोग जान चुके हैं, नॉन है। ठीक है, तो देखिए, अब सवाल ये आता है कि बच्चों ये जो अलग अलग जो लिविंग फॉर्म्स है, क्यों किए हम लोग वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन हम लोग क्यों किए। तो बच्चों देखिए, इसके लिए आपको पता है कि अगर मैं बोलूं आपको कि सारे सभी ऑर्गेनिज्म के बारे में आप स्टडी करके आइए, तो पॉसिबल नहीं है आपके लिए। लेकिन वही सारे ऑर्गेनिज्म में अगर उसको आप क्लासिफाई कर दे, उसको वर्गीकरण कर ले, उसके बाद अगर आप लोग बच्चों पर स्टडी करना चाहें, तो आसानी से आप लोग अलग अलग चीज के बारे में पढ़ाई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो इजिएस्ट स्टडी के लिए, आसानी से स्टडी करने के लिए हम लोग बच्चों सभी जीवों को अलग अलग क्लासिफिकेशन किए। अब सवाल ये आता है कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन कौन किया था, क्योंकि बच्चों ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा साइंटिस्ट आया, कोई ऐसा इंसान आया और बस उस पर एक ही बार में सारा बायोलॉजी का किताबें लिख दिया। ऐसा तो नहीं है बच्चों, अलग अलग समय में अलग अलग साइंटिस्ट लोगों का, उनका अपना अपना एक कंट्रीब्यूशन था, अपना अपना उन लोगों का ओपिनियन था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं बच्चों, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एरिस्टोटल साहब। एरिस्टोटल साहब के बारे में आप लोग पता भी होगा, उनको फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है या फादर ऑफ जूलॉजी बोला जाता है ना। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें कि क्लासिफिकेशन के अगर फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें कि पहला अटेम्प्ट किसने किया था, तो सिंपल बच्चों आप लोग बात करेंगे, एक नंबर में हम लोग लेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट जो किया था क्लासिफिकेशन का, पहला किसने किया था, पहला अटेम्प्ट किसने किया था, तो जाहिर सी बात है बच्चों, पहला अटेम्प्ट किया था, उनका नाम था एरिस्टोटल साहब। लेकिन किस आधार पे, कैसे किया था उन्होंने क्लासिफिकेशन, तो बहुत आसान भाषा है बच्चों, समझ लीजिए। एक्चुअल में उन्होंने क्लासिफिकेशन में क्या किया था कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट अटेम्प्ट इन क्लासिफिकेशन, पहला क्या था या अर्लीस्ट भी हम लोग उसको बोल सकते हैं, इसको हम लोग अर्लीस्ट भी हम लोग बोलते हैं।
तो कौन किया था? तो उनका नाम था बच्चों एरिस्टोटल। एरिस्टोटल साहब ने बच्चों पता है क्या किया था? उन्होंने दो तरह का, एक तो हम लोग बच्चों लेंगे, एक तरफ लेंगे बच्चों प्लांट और दूसरी तरफ बच्चों हम लोग लेंगे एनिमल। तो एरिस्टोटल ने क्या किया कि प्लांट, एक तरफ प्लांट को रखा और एक दूसरी तरफ एनिमल्स को। और प्लांट को बच्चों क्या किया, तो उसके मॉर्फोलॉजी, उसके आकार के अकॉर्डिंग, उसके शेप के अकॉर्डिंग, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार बच्चों उन्होंने क्या किया, तो उसको क्लासिफिकेशन किया। अब सवाल यह कैसे क्लासिफिकेशन किया? तो बच्चों प्लांट्स को उन्होंने तीन अलग अलग क्लासिफिकेशन किया। कहा उन्होंने कि एक प्लांट्स के अंदर एक ट्री होगा, दूसरा श्रब्स होगा और तीसरा हर्ब्स होगा। तीसरा क्या होगा? तीसरा हर्ब्स होगा। तो एरिस्टोटल ने क्या कहा कि एक तो बच्चों प्लांट्स को ट्री में कर दिया कि ट्री बहुत बड़ा होगा तो ट्री होगा, बाकी छोटा छोटा जो झाड़ी वाला जो बच्चों होता है उसको श्रब्स और हर्ब्स से बांट दिया। ठीक है। इसके बाद एनिमल्स को उन्होंने क्या किया कि एनिमल्स में कहा कि दो तरह का बच्चों उन्होंने एनिमल्स को क्लासिफिकेशन कर दिया। किस किस में? तो कहा कि एक ऐसा एनिमल्स जो कि जिसके अंदर लाल ब्लड हो, रेड ब्लड हो, और एक ऐसा एनिमल्स जिसमें रेड ब्लड नहीं होता है। सिंपल। तो हम लोग एनिमल्स को क्या बांटा कि एक तो बच्चों हम लोग उसको उन्होंने बांटा कि रेड ब्लड एनिमल्स, जिसके बॉडी में, जिस एनिमल्स के बॉडी में रेड ब्लड हो, और दूसरा डोंट हैव, जिसके बॉडी में, ऐसा एनिमल जिसके शरीर में बच्चों लाल खून नहीं हो। ठीक है। तो ये तो सिंपल उन्होंने क्या किया था, तो पहला अटेम्प्ट बच्चों बायोलॉजी के अंदर, पहला जो फर्स्ट अटेम्प्ट किया था उसको क्लासिफाई करने की जो कोशिश किया था वह थे बच्चों एरिस्टोटल साहब। ठीक है। जिनको आप लोग यहाँ पे एक चीज में बता दो, इनको हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा आप और भी जान लीजिए। क्या कहेंगे इसको, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी इनको कहा जाता है। या बच्चों एक और चीज, इनको और भी कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु के नाम से भी जानते हैं इनको। तो एक तो बच्चों पहली बात हो गई कि पहला जो अटेम्प्ट था क्लासिफिकेशन का एरिस्टोटल साहब ने किया। क्या किया? प्लांट को तीन भाग में बांट दिया अलग अलग, ट्री, श्रब्स और हर्ब्स में, और एनिमल्स को दो भाग में बांट दिया, रेड ब्लड जिसके बॉडी में, वैसे एनिमल जिनके बॉडी में रेड ब्लड हो, लाल रक्त हो, और वैसा एनिमल जिसमें नहीं हो। तो ये तो हो गया बच्चों एरिस्टोटल साहब का। लेकिन इनके क्लासिफिकेशन में बच्चों बहुत सारी कमियां थी। बहुत सारी कमियां कैसे थी कि बहुत सारे बच्चों ऐसे ऑर्गेनिज्म थे, बहुत सारे ऐसे जीव थे, उस जीव के बारे में कोई इसमें चर्चा ही नहीं था। जैसे में वह इसमें देखा गया कि कोई भी एनिमल्स, उसका बॉडी कैसा है, प्रोकैरियोटिक सेल्स का बना हुआ है कि यूकैरियोटिक सेल्स का बना हुआ है, वह यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो बहुत सारी बच्चों कमियां थी। तो उन्होंने तो सिर्फ मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग ना बांट दिया और यहाँ पे लाल ब्लड के अकॉर्डिंग बांट दिया। लेकिन बायोलॉजी के अंदर बच्चों क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं तो अलग अलग आधार पे करेंगे ना, उसके सारे फीचर्स, सारे कैरेक्टर्स, उसके गुण के आधार पे बच्चों हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, तब ज्यादा मजा आएगा। ठीक है। तो बस इनकी बातें बच्चों यहीं पे थी। कुछ दिन के बाद बच्चों एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्लस लिनियस। ये बात है बच्चों 1758 का। 1758 में बच्चों एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था कार्लस लिनियस। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्लासिफिकेशन किया और उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो बच्चों अब क्या है, सेकेंड अटेम्प्ट हम लोग कह सकते हैं। सेकेंड अटेम्प्ट क्या था बच्चों, वह दिया गया था, उसका नाम था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, उसको बच्चों द्विजगत वर्गीकरण के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये कब की बात है मैं बता दूं, सुन लीजिए। ये बात है बच्चों एक्चुअल में टू किंगडम क्लासिफिकेशन, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इट वाज गिवन बाय, कौन दिया था?
गिवन बाय कैरलस लिनियस इन 1758, 1758 में दिया था। क्या किया था उन्होंने? तो पता है बच्चों, टू किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने पूरे इस पृथ्वी पर जितने भी एनिमल्स थे, सारे एनिमल्स को लेकर एक अलग किंगडम में उन्होंने डाल दिया, जिसका नाम रखा गया एनिमलिया। एनिमल किंगडम कहिए या एनिमलिया कहिए। और सारे प्लांट्स को लेकर एक अलग किंगडम में, जगत में उन्होंने रख दिया, जिसको हम लोग प्लांट किंगडम कहिए या प्लांटी कहिए। ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या किया, उसके उसके अंदर इंक्लूड किया, इट इंक्लूड क्या, एनिमलिया इन प्लांटी। क्या नाम दिया बच्चों? प्लांटी। तो ये जो दो चीज है ना, ये पता है, यही एक एनिमलिया हो गया और दूसरा प्लांटी हो गया। इसको या तो आप लोग एनिमलिया कहिए या तो इसी को आप लोग एनिमल किंगडम भी कह सकते हैं, इसको प्लांटी कहिए या इसी को बच्चों आप लोग प्लांट किंगडम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बहुत आसान, यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हम लोग बना दें। क्या किया उन्होंने? तो एक बच्चों उन्होंने बना दिया, ये हो गया प्लांटी और एक हो गया ये एनिमलिया। तो इसका नामकरण करेंगे आप लोग, तो एक तरफ लिख दीजिए प्लांटी, प्लांटी हो गया, और दूसरी तरफ क्या हो गया, एनिमलिया हो गया। चलिए, यहां तक तो बात हुई। ये कौन किया था? तो 1758 में बच्चों कौन किया था? तो कैरलस लिनियस साहब ने किया था क्लासिफिकेशन। कहा कि ठीक है, एरिस्टोटल साहब की बात भी सही है, लेकिन मैं कुछ अलग फीचर्स, अलग कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग मैं सभी ऑर्गेनिज्म को इस पृथ्वी पर जो भी पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म है मैं बांट रहा हूँ। तो उन्होंने एक तरफ प्लांटिंग किया, एक तरफ एनिमलिया, एक जगत दिया, एक किंगडम दिया। लेकिन बच्चों इसमें बहुत सारी कमियां थी। इनके बातों से बच्चों सहमत नहीं थे एक साइंटिस्ट थे, अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल जो साइंटिस्ट थे बच्चों, उन्होंने 1860 में, इन्होंने कब किया था? 1758 में। लेकिन बच्चों क्या था कि 1860 में एक साइंटिस्ट थे अर्नस्ट हैकेल, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं लिनियस की बातों से मैं सहमत नहीं हूं फुल्ली तरीके से। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, अर्नस्ट हैकेल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है भाई? तो चलिए इसी में तीसरा अटैम्प्ट बच्चों हम लोग लेते हैं। थर्ड में क्या था भाई? तो इसको हम लोग लिखेंगे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, त्रिजगत वर्गीकरण के नाम से भी जानते हैं। ये कौन दिया था? तो बच्चों एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था अर्नस्ट हैकेल। क्या नाम था? अर्नस्ट हैकेल। 1860 की बात है बच्चे। इन्होंने किया क्या? इन्होंने कहा, इसमें हम लोग लिखेंगे he proposed थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। इसको हम लोग, या इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखिए गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल। कब? इन 1860। लेकिन अब सवाल ये है कि बच्चों इसमें उन्होंने क्या दिया 1860 में? तो बच्चों पता है उन्होंने एक नया किंगडम को उसमें इंक्लूड किया, एंड दैट इज द प्रोटिस्टा। क्या नाम है उसका? प्रोटिस्टा। तो बच्चों देखिए, प्लांटी एनिमलिया को उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया, कहा कि नहीं उसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, एनिमलिया होता है, प्लांटी होता है। तो उन्होंने बच्चों क्या किया कि एक यहाँ पे ऐड कर दिया। देखिए, इसको हम लोग एक और बनाते हैं इस तरीके से। देखिए उन्होंने क्या किया कि एक तो बच्चों उन्होंने उन्होंने ले लिया क्या, एक तो बच्चों हम लोग ले लेंगे, ये हो गया आपका प्रोटिस्टा।
बाकी बच्चों ये जो एनिमलिया और प्लांटी था उसको एज इट इज ऐसे ही उन्होंने छोड़ दिया। क्या किया उन्होंने? तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो उन्होंने उसमें नामकरण किया। प्लांटी को बच्चों ऐसे ही उन्होंने प्लांटी छोड़ दिया, चलिए प्लांटी किंगडम रहेगा। इसके बाद उन्होंने एनिमलिया को भी ऐसे ही रहने दिया, एनिमलिया भी रहेगा क्योंकि लिनियस साहब भी तो मेहनत किया था। लेकिन बच्चों इन्होंने एक नया चीज ऐड कर दिया। वह क्या था बच्चों? वह था प्रोटिस्टा किंगडम। कौन सा किंगडम? कौन सा जगत? प्रोटिस्टा। तो देख कहा कि मैं कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिक्स के बारे में स्टडी किया हूं, मैं देखा हूं जो सिंगल सेल्स का बना हुआ है, इसमें सेल वॉल भी है। तो उन्होंने क्या किया कि बच्चों किसको ऐड कर दिया? तो प्रोटिस्टा को ऐड कर दिया। इनकी बातें कुछ दिन तक चली, अंश हैकेल की बातें भी कुछ दिन तक लोगों ने फॉलो किया। लेकिन बच्चों फिर कुछ दिन के बाद क्या हुआ? ये 1956 की बात है। एक साइंटिस्ट थे बच्चों कोपलैंड साहब, वो आए और 1956 में बच्चों क्या किया? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इन दोनों के बातों से कुछ सहमत हूं और मैंने जो कुछ नई चीज जो मैं देखा है तो उस ऑर्गेनिज्म के बारे में, उस जीवों के बारे में इसमें मेंशन नहीं। तो नेक्स्ट में क्या हुआ बच्चों? अगले अटेम्प्ट में हम लोग, ये कितना नंबर था बच्चों? पहला अटेम्प्ट तो एरिस्टोटल साहब हो गए। इसके बाद सेकेंड में कौन क्लासिफिकेशन कौन किया था बच्चों? तो वो कैर्लस लिनियस साहब किए थे। तीसरा कौन किए थे? तो बच्चों वो अर्नस्ट हैकेल किए थे। चलिए अब हम लोग चौथा पे आते हैं। चौथा नंबर बच्चों हम लोग लेंगे, वह है बच्चों फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन बच्चों कौन दिया था? तो जिनका नाम था हर्बर्ट कोपलैंड। हर्बर्ट कोपलैंड। तो इनके बारे में हम लोग लिखेंगे इट वॉज गिवन बाय हर्बर्ट कोपलैंड। कैसे दिया था बच्चों? अच्छा कब दिया था? तो लिखे इन 1956, ठीक है। तो फोर किंगडम जो बच्चों इन्होंने दिया, तो अब इसमें क्या किया उन्होंने? हर्बर्ट कोपलैंड साहब ने दिया तो कहा इन्होंने, कोपलैंड साहब, कि देखिए एरिस्टोटल की बात अलग है, ठीक है, मैं कुछ बातों में वो सही नहीं थे, कुछ कमियां थी उनके क्लासिफिकेशन में। कैर्लस लिनियस जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे उनमें भी कुछ ना कुछ कमियां थी। अर्नस्ट हैकेल जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे उनके क्लासिफिकेशन में भी कुछ ना कुछ कमियां थी। अब आए बच्चों, इन्होंने क्या किया? कहा कि मैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी किया हूं जो सबसे अलग है। तो इन्होंने बच्चों ऐड किया मोनेरा। क्या ऐड किया? मोनेरा। तो ही इंक्लूड्स मोनेरा किंगडम। कौन सा जगत? क्या ऐड किया उन्होंने? मोनेरा किंगडम को बच्चों उन्होंने ऐड किया। तो उन्होंने क्या किया देखिए, अब उन्होंने दिमाग ये लगाया कि चलिए, मैं एक्चुअली बच्चों ये फिगर जो मैं बना रहा हूँ ये आपको अच्छा आसानी से समझ में आए इसलिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग बनाएंगे ये कौन सा किंगडम? देखिए, तो पहला तो बच्चों हो गया ये आपका, क्या उन्होंने ऐड किया? मोनेरा। मोनेरा के बाद बच्चों क्या था आपको पता ही है, प्रोटिस्टा को ऐसे ही उन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद बच्चों एनिमलिया का भी ऐसे ही छोड़ दिया और ये प्लांटी के भी उन्होंने ऐसे ही एडिटिस छोड़ दिया, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया। तो एक तो उन्होंने ऐड किया बच्चों ये क्या? मोनेरा किंगडम। मोनेरा को उन्होंने इंक्लूड किया। बाकी जो पहले वाला जिस तरीके से था, जिससे बच्चों प्रोटिस्टा था, प्रोटिस्टा को ऐसे ही उन्होंने छोड़ दिया। एनिमलिया को भी ऐसे ही छोड़ दिया कि ठीक है एनिमलिया भी रहेगा। इसके बाद इधर क्या था बच्चों? प्लांटी था। चलिए, तो उन्होंने कहा कि चलिए एक नया तीन थ्री जगत जो था, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं, अब फोर किंगडम होगा। तो उन्होंने क्या किया कि मोनेरा को ऐड कर दिया। तो एक दो तीन चार हो गया, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। बच्चों ये बातें उस दिन तक चली, बहुत साल तक नहीं। 1956 में इन्होंने बताया
और ये बात है बच्चों 1969 का। 1969 में एक साइंटिस्ट आए बच्चों जिनका नाम था R.H. व्हिटकर। शायद आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि बच्चों आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। 9th क्लास में जो जियो में विविधता जो चैप्टर था आप लोगों का, डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म, उसमें आप लोगों को सारे किंगडम्स के बारे में पढ़ना था, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। उसमें भी शायद आप लोगों को याद होगा बच्चों, जैसे में आप लोग पढ़े होंगे ना, प्लांटी में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। आप लोगों ने एनिमलिया में बच्चों पढ़ा होगा, पोरिफेरा, निडेलिया, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनिलिडा, मोलस्का, ऑर्थोकोडा, इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा, कोडाटा। ये टोटल क्लासिफिकेशन आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। 9th में आप लोग पढ़े हुए हैं बच्चों ऑलरेडी सब। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बच्चों उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स पढ़ेंगे। जैसे मैं मोनरा के बारे में वहाँ पढ़ लिया, अब मोनरा की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि आर्कियोबैक्टीरिया क्या होता है, यू बैक्टीरिया क्या होता है, यू बैक्टीरिया कौन कौन से क्लासिफिकेशन होंगे, उसके एग्जाम्पल्स होंगे। आर्कियोबैक्टीरिया में बच्चों आप लोग बात करेंगे उसके क्लासिफिकेशंस कौन कौन, थैरोफाइटा, इसे हेलोफिल्स क्या होता है, थर्मोस्टोफिल्स क्या होता है, मिथेनोजन क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे वन बाई वन सबके बारे में, सारे जगत के बारे में, सारे किंगडम्स के बारे में बच्चों वन बाई वन हम लोग मैं एक्सप्लेन करूंगा और आप लोग बिल्कुल एंजॉय करेंगे सारे लेक्चर्स को, ठीक है। तो ये तो बात हो गई बच्चों 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। चलिए, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ कमियां थी बच्चों, इसमें भी 4 किंगडम में भी कमियां थी। आखिर 5 किंगडम क्यों आया? 1969 में 1969 में एक R.H. व्हिटकर जो साइंटिस्ट थे, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लाए। और पता है बच्चों आप लोगों को 5 किंगडम को हम लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में, आप पूरे दुनिया में बच्चों चले जाइए, सभी जगह 5 किंगडम को लोग फॉलो करते हैं, उनकी बातों को नहीं काटा। हालांकि अलग बात है कि एक साइंटिस्ट आए, कार्ल वुड साहब आए थे। कार्ल वुड एक साइंटिस्ट थे, वो अपना कुछ दिमाग लगा दिए थे। मैं बता रहा हूँ क्या दिमाग लगाए थे, 6 किंगडम कैसे किए थे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो ये तो हो गया बच्चों 4 किंगडम। चलिए अब आइए 5 किंगडम पे। पांचवा जो बच्चों होगा, पांचवा नंबर वह होगा आपका 5 किंगडम, 5 किंगडम पंच जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये क्या था भाई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? तो पता है ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले कौन थे? तो चलिए यहां पे लिखिए, इट वॉज गिवन बाय, किसके द्वारा? तो उनका नाम था बच्चों R.H. व्हिटकर। कब? इन 1969, 1969 की बच्चों ये बात है। 1969 में R.H. व्हिटकर ने क्या किया था, इन्होंने दिया बच्चों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और इसमें क्या उन्होंने इंक्लूड किया, तो बच्चों उसमें फंजाई को, जो फंगस होता है ना, फंजाई एक अलग किंगडम्स, एक अलग जगत है, कवक। तो जो कवक जगत है, फंजाई जो बच्चों है किंगडम्स, उसको उन्होंने इंक्लूड किया। बच्चों ये सिर्फ इंक्लूड ही नहीं किया फंजाई, उसके साथ साथ 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो कुपलन साहब तक जो आया था बच्चों, उसमें बहुत कुछ उन्होंने मॉडिफाई, बहुत कुछ का उन्होंने उसमें मॉडिफाई किया उन्होंने। तो देखिए इसमें उन्होंने ऐड किया क्या, फंगस को। अब जरा समझिए यहाँ पे ध्यान से, मैं 5 किंगडम फाइनल क्लासिफिकेशन बच्चों मैं जस्ट अभी मैं बना रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया था, एक तो बच्चों पता है आप लोगों को कि पहला तो था आप लोगों का मोनेरा। फर्स्ट क्या था, मोनेरा था। तो देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से बच्चों इसको समझिए। तो चलिए पहला हम लोग बच्चों ये मोनेरा ले लिए। क्यों हो रहा है भाई ऐसे? देखिए ई हो गया पहला, मोनेरा हो गया, ठीक है। मोनेरा के बाद क्या हो गया भाई, तो ये हो गया आपका प्रोटिस्टा हो गया। और ई हो गया बाबू फंजाई, ये हो गया आपका एनिमलिया, और ये हो गया आपका प्लांटी। सबको इसमें इंक्लूड कीजिए। चलिए सबका नामकरण कीजिए बच्चों, नाम लिखिए। तो पता है सब लोगों से मैं पूछूंगा तो आप लोग कहेंगे सर इसका नाम था मोनेरा, ठीक है। मोनेरा को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। प्रोटिस्टा को भी बच्चों हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, मोनेरा हो गया, दूसरा ई हो गया बच्चों प्रोटिस्टा। इसके बाद एनिमलिया को भी ऐसे ही हम लोग रहने देते हैं बच्चों। अब हम लोग ले लेंगे बच्चों क्या, प्लांटी हो गया। लेकिन इन्होंने जो इंक्लूड किया, क्या इंक्लूड किया बच्चों, तो वो था आपका
फंजाई। ओके, तो ये हो गया कवक हो गया बच्चों, ठीक है। तो इसी को ना बच्चों उन्होंने आर.एच. विटकर साहब ने इंक्लूड किया फंगस के फंजाई को, ठीक है। तो ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इसमें उन्होंने क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को एक ऐसा क्लासिफिकेशन किया विटकर साहब ने, जिसमें देखिए क्या क्या चीज का उन्होंने ख्याल किया। सेल की बनावट कैसा है, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स है कि यूकैरियोटिक सेल्स है, वो यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक है कि हेटरोट्रॉपिक है, उसके हैबिटाट्स क्या है, वो कहाँ पे रह रहे हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, वो प्रजनन किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये सारे बच्चों उसके फीचर्स थे, ये सारे के सारे उसके करेक्टर्स थे बच्चों। वो सारे करेक्टर्स के अकॉर्डिंग, वो सारे फीचर्स के आधार पर उन्होंने बच्चों ये क्लासिफिकेशन उन्होंने किया था। इसीलिए बच्चों याद रखना, इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस सिस्टम हम लोग बोलते हैं। क्या इसको बोलेंगे बच्चों 5 किंगडम को? यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। पूरे यूनिवर्स जहां भी चले जाइए, इसको यूनिवर्सल इसलिए बोलता है कि इसमें कोई कमियां थी ही नहीं, ठीक है। आर.एच. विटकर ने बहुत कुछ सोच समझ कर बहुत सारे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फीचर्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर बच्चों उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है। तो 5 किंगडम ये हो गया, 5 किंगडम यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से आते हैं 5 किंगडम को, पंच जगत को। यहाँ तक तो बात हो गई। अब आप लोग कहेंगे सर अब रहने दीजिए, अब कितना क्लासिफिकेशन कीजिएगा। तो बाबू एक और चीज आप लोग जान लीजिए, सिर्फ नॉलेज के लिए, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है क्योंकि उसको लोगों ने निगलेक्ट कर दिया। वो था बच्चों 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, सिर्फ जान लीजिए कि क्या है वो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। एट इट इज बच्चों सब कुछ को ऐसे ही हम लोग छोड़ेंगे, सिर्फ मुंडरा को हम लोग डिवाइड करेंगे। जस्ट मैं नेक्स्ट पेज में मैं इसको मैं बता देता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों, चलिए एक बार रिकैप कर लीजिए। मैं पूछूंगा आप लोगों से कि फर्स्ट अर्लीस्ट अटेम्प्ट किसने किया था क्लासिफिकेशन का, तो बच्चों आप लोग कहेंगे कि एरिस्टोटल साहब ने किया था। सेकेंड किसने किया था, तो कैर्लोस लिनियस ने किया था। थर्ड कौन किया था, तो ऑन्स हैकेल ने किया था। फोर्थ कौन किया था, तो कोपलैंड हर्बर्ट कोपलैंड साहब ने किया था। फिफ्थ कौन किया था, तो आर.एच. विटकर साहब ने किया था। आर.एच. विटकर को हम लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस सिस्टम क्लासिफिकेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, 5 जगत को, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या कि एक साइंटिस्ट थे बच्चों, उनका नाम था कार्ल वुल्फ। कार्ल वुल्फ अपना दिमाग लगा दिए। कैसे दिमाग लगाया था देख लीजिए वो भी। हम लोग यहाँ पे लेंगे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। बच्चों पता है ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में लिख लीजिए, लेकिन बच्चों ध्यान रखना ये एक्सेप्टेबल नहीं था, एक्सेप्ट नहीं किया गया था इसको। कार्ल वुल्फ, ये शायद बाबू 1960, ये शायद बात है 1978 का, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, 1978 की बात है सर। 1969 में तो आर.एच. विटकर साहब ने किया था, 1978 की बात है शायद, मैं कंफर्म थोड़ा नहीं हो रहा हूँ बाबू यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, तो किसने किया था बच्चों, तो कार्ल वुल्फ ने किया था। क्या था उन्होंने, थोड़ा सा इसके बारे में सुना, क्या किया था। तो उन्होंने क्या किया कि मुनरा को 2 भाग में बांट दिया बच्चों, आर्कियो बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। कहा जैसे मैं कैसे किया देखिए, आपको पता है बच्चों, ये तो आपका था, ये मुनरा के बारे में पता ही आपको। मुनरा के बाद बच्चों पता ही आप लोगों को ये क्या था, तो आप लोग कहेंगे सर ये तो प्रोटिस्टा था, आप लोग कहेंगे ये एनिमलिया था, ये आप लोग कहेंगे ये प्लांटी था, और ये आप लोग कहेंगे कि ये फंजाई था, ठीक है। आपको पता है, बाकी को बच्चों ऐसे ही रहने दीजिए, जिस तरह था उस तरह रहने दीजिए। यहाँ पे लिखिए बच्चों ये क्या था, तो आप लोग कहेंगे प्रोटिस्टा था, ये क्या था, फंजाई था, ये बच्चों क्या था, तो चलिए एनिमलिया था, और ये क्या था, प्लांटी था।
इसको इसको दो भाग में उन्होंने बांट दिया और कहा कि एक आर्की बैक्टीरिया होगा और दूसरा यू बैक्टीरिया होगा। एक कह दिया तो उन्होंने कहा कि वह 1 2 3 4 5 6 कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन होगा। लेकिन आर.एच. व्हिटकर के जो चाहने वाले थे, उनके जो कलीग्स थे, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस बच्चों ये दोनों में 1969 में बच्चों व्हिटकर साहब ने क्लासिफिकेशन किया था और उसके बाद बच्चों कौन किया था, कार्ल वुज ने 1978 के आसपास बच्चों उन्होंने किया था, 1980 से पहले ही। तो जो व्हिटकर साहब के जो भी कलीग्स थे उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब व्हिटकर साहब ने क्लासिफिकेशन किया था 5 किंगडम 69 में, तो उसमें ऑलरेडी इस दोनों के बारे में चर्चा किया था, आर्के बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया के बारे में उसमें चर्चा उन्होंने किया था। इसीलिए आप इसको क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। और नहीं तो बच्चा आप लोग खुद सोचिए, अगर इस तरह की बातें होती तब तो आने वाले समय में क्या होता बच्चों, अलग अलग साइंटिस्ट आता, वो बोलता कि नहीं हम उसको और भी ज्यादा क्लासिफिकेशन में उसको क्लासिफाई करेंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए मोन्ड्रा को उन्होंने किया, तो एगो साइंटिस्ट उसने कहा कि अच्छा प्रोटिस्टा को हम क्या करते हैं, प्रोटिस्टा को बच्चों 5 क्लासेस होते हैं, आप लोग पढ़ेंगे 11th क्लास में जो पढ़ना है आप लोगों को। और उसमें क्या है, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजेलेस, इग्नोआइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआ। अब समझ लीजिए 5 वो इसका हो गया। फंजाई के बारे में बच्चों आप लोग बात करेंगे, उसके भी 4 क्लासिफिकेशन है बच्चों, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस, ड्यूट्रोमाइसिटिस। अब समझिए क्लासिफिकेशन कहाँ से कहाँ बच्चों चला जाता है। इसके बाद प्लांटी है बच्चों, इसका भी डिवीजन है, क्लासिफिकेशन है। अब उसमें बच्चों होता है थाइलोफाइटा, इसको हम लोग अलगी के नाम से जानते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। इसके अलग क्लासिफिकेशन बच्चों फाइलम आप लोग देखेंगे एनिमलिया में, पोडिफेरा, सिलेंट्राटा, इसको निडेरिया के नाम से जानते हैं, टीनोफोरा। फिर प्लेटी एलिमेंटिस, तो इसके एलिमेंट्स है एनिलिडा है, मोलस्का है, ऑर्थोपोडा है, इकायोडाटा है, हेमिकोडाटा है, कोडाटा है। तो काफी आगे तक चला जाता है ना बच्चों क्लासिफिकेशन से। इसीलिए बच्चों 5 किंगडम पे मोहर लगा दिया कि नहीं, पूरे यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस अगर होगा तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होगा। इसीलिए बच्चों उसी को उन्होंने पूरा यूनिवर्स में बच्चों पूरे वर्ल्ड में सब जगह यही फॉलो किया जाता है। तो चलिए फटाक से हम लोग वीडियो को थोड़ा सा रिकैप कर लें प्रीवियस से बच्चों। चलिए आइए यहाँ से देखिए, एक तो फर्स्ट में आप लोग याद रखिएगा बच्चों, साइंटिस्ट का नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। पहला अटेम्प्ट कौन किया था, एरिस्टोटल साहब ने, याद रखिएगा। प्लांट्स को 3 भाग में बांटा, एनिमल्स को रेड ब्लड और बिना रेड ब्लड वाले को। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे सेकंड नेक्स्ट पेज पे बच्चों जाइए, कैरलस लिनियस के बारे में याद रखिएगा बच्चों। 1758 की बात है। लिनियस साहब ने बच्चों 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसके अंदर प्लांटी और एनिमलिया को बच्चों इंक्लूड किया था। इसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बच्चों अर्नस्ट हैकेल ने दिया था बच्चों। अर्नस्ट हैकेल ने क्या किया था, तो उन्होंने प्रोटिस्टा को ऐड किया था, 1860 की बात है, 1860 की बात है। इसके बाद बच्चों फोर्थ में आइए आप लोग, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन बच्चों 1956 में कौन दिया था बच्चों, तो कोपलैंड साहब ने, हर्बर्ट कोपलैंड साहब ने दिया था। उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने एक मोनरा किंगडम को उन्होंने एक बच्चों ऐड किया था और इस तरीके से 4 किंगडम दिया था। इसके बाद बच्चों आइए फाइनल क्लासिफिकेशन, इसको फाइनल क्लासिफिकेशन भी हम लोग कह सकते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि बच्चों आर.एच. व्हिटकर 1969 में बच्चों उन्होंने दिया था, ठीक है। क्या किया था उन्होंने, तो एक फंजाई को ऐड किया था, बाकी सबको ऐसे ही छोड़ दिया था, उन्होंने दिया था। लेकिन वो कैरेक्टर बच्चों या जरूर याद रखिएगा, जैसे में यहाँ पे हम लोग कुछ बातें लिखेंगे। पहला बच्चों क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ वह ऑर्गेनिज्म एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। दूसरा हम बात करेंगे बच्चों प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक, वह ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोटिक, मतलब जो ऑर्गेनिज्म होगा उसका सेल्स जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स का बना हुआ है या यूकैरियोटिक सेल्स का बना हुआ है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल्स है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब बच्चों क्या है, वह ऑटोट्रॉपिक है या हेटेरोट्रॉपिक है, मतलब स्वपोषी और परपोषी। इसके बाद बच्चों उसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होता है, और एसेक्सुअल है कि सेक्सुअल है कि वेजिटेटिव बच्चों क्या है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन।
मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये हम लोग सेल का टाइप कह सकते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कह सकते हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। और बच्चों बहुत सारे, बस यहाँ पे एटी से कीजिए, बहुत सारे बच्चों कैरेक्टर्स है जिसके आधार पर बच्चों इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रहा। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग का होगा वह होगा बच्चों स्पेशल किंगडम एंड दैट विल बी द मोनेरा। तो सेकंड वीडियो में बच्चों मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, तीन किंगडम को हम लोग रखेंगे। मैं एक बात बच्चों और बता दूं आप लोग, देखिए जो सेकंड चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे ना, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में बच्चों थोड़ा पूरा डिटेल्स पढ़ना है आप लोगों को इसी चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, मोनेरा किंगडम के बारे में, प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में और फंजाई के बारे में। लेकिन बच्चों जो प्लांटी और एनिमलिया है ना, जो पादप जगत है और जो जंतु जगत है, क्योंकि वो ब्रॉड, वो काफी बड़ा चैप्टर है, इस कंटेंट ज्यादा है बच्चों, क्लासिफिकेशन ज्यादा है, उसको स्पेशल चैप्टर बना दिया गया है। तो बच्चों जो इसके बाद का जो चैप्टर है, जो थर्ड चैप्टर है आपका 11th क्लास का, वो क्या बोलते हैं, प्लांट किंगडम है। और इसके बाद जो चौथा जो चैप्टर होगा बच्चों, वह आपका एनिमल किंगडम, ठीक है। इसीलिए आप लोग किताब में देखेंगे वो अलग जगत एक चैप्टर ही बना दिया गया है, ठीक है। लेकिन तीन के बारे में बच्चों, मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में और फंजाई के बारे में, ये सब हम लोग इसी चैप्टर के अंदर हम लोग पूरा डिटेल्स हम लोग बात करेंगे, सारे क्लासिफिकेशन के बारे में, उसके बॉडी के, उसका जो शेप के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल्स का बना हुआ है कि यूकैरियोटिक सेल्स का बना हुआ है, यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, उसमें सेल वाल है कि नहीं है, उसके अंदर बच्चों मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, उसका हैबिटाट कैसा है उसका, ठीक है। वो सारे चीज के बारे में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, वो सब के बारे में बच्चों वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का बच्चों लेक्चर इतना ही रहा। कोशिश कीजिए आप लोग कि ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में ये सब इस चैनल्स को, जो हमारे रेस्पेक्टफुल माननीय जो हमारे डीएम सर उन्हीं की तरफ से बच्चों जो स्टार्ट किया गया है, बहुत ही अच्छा एक पहल है ये। और इसके साथ बच्चों डीओ सर है या डीपीओ सर है, सब लोग इसमें लगे हुए हैं बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे जब डिस्ट्रिक्ट का जो डीएम है, सर्वो सर्वा है, जब वही जब इस प्लेटफॉर्म को जब प्रमोट कर रहे हैं, उन्हीं का जब ये इनिशिएट किया हुआ है, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा लोगों में, ज्यादा से ज्यादा बच्चों, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इसको पहुंचाइए आप लोग, ठीक है, ताकि जब मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठाए। आज के लिए बच्चों इतना ही रहा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम लोग बस नेक्स्ट वीडियो में।